अगर आपके हाथ की उंगलियों से लेकर पैर की उंगलियों तक कहीं भी शरीर में दर्द रहता है तो सिर्फ मात्र 1 मिनट में आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ जिसे कर लेने मात्र से आपकी दर्द मात्र 1 मिनट में ठीक हो जाएगी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्विक रेमेडी शेयर कर रही हूँ। यह एक ऐसा ट्रिक है जो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं और इससे आपको तुरंत ही रिज़ल्ट मिलेगा, 100% रिज़ल्ट मिलेगा। आप मेरे साथ यह करके देख लीजिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ यह अभी करके देख लें, आपको दर्द में आराम अवश्य ही मिलेगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों को हेड से लेकर टो तक का दर्द रहता है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको हाथ की उंगली, अंगूठे, आपकी कलाई, हाथ में कहीं भी दर्द हो, कंधे का दर्द हो, आपके कमर यानी पीठ का, अपर बॉडी पीठ का दर्द हो, या फिर आपके कमर में दर्द हो, लोअर बॉडी में यानी यहाँ पे कमर में दर्द हो, या आपकी जांघ में दर्द हो रही हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, या आपकी काफ मसल यानी कि पिंडलियों में दर्द हो रहा हो, एड़ी में दर्द रहता हो, या अंगूठे में या उंगलियों में, या यहाँ पर पैर के तलवे में दर्द हो रहा हो, इन सारे ही अंगों में अगर आपको दर्द रहता है तो आपको बहुत ही जल्दी यानी कि 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट के अंतराल में आपको आराम मिल जाएगा। मात्र यह वीडियो में जो मैं बता रही हूँ उसे अगर सही तरीके से आप कर लेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो मैं आज जो बता रही हूँ असर दिखता है तो आप यह वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यह वीडियो हर लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी सभी लोगों को जॉइंट पेन रहती है और जॉइंट पेन से परेशान होकर वह बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं उनको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से यह पहचाना चाहती हूँ कि आपके दर्द को तुरंत आराम दिया जा सकता है मात्र एक छोटी सी चीज़ जो आज मैं बता रही हूँ वो कर लेने मात्र से। तो इसीलिए वीडियो को शेयर भी करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अंगूठे का यानी थंब में दर्द हो रहा हो। बहुत सारे लोगों को अंगूठे में दर्द हो जाता है। अंगूठे में दर्द होने की वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है। बहुत काम जैसे कि ड्राइविंग करने में मुश्किल होती है, कार ड्राइव नहीं कर सकते, लिखने में मुश्किल होती है और कोई भी काम करने में मुश्किल होती है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को, आप चाहें तो इसे कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से आपको इसे करना है। इस तरीके से कुर्सी पे आपको आराम से बैठ जाना है। आप अपने अंगूठे को, हाथ को इस प्रकार से रखें, हाथ को नीचे की तरफ घुमा दें। ध्यान से देखिएगा, हाथ को नीचे की तरफ हमने घुमा दिया है। अब दूसरे हाथ से, जिस हाथ में दर्द हो रहा हो उस हाथ के लिए बता रही हूँ, दूसरे हाथ से जिसमें दर्द नहीं हो रहा है उससे अपने अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ लेनी है और इसे अपनी तरफ खींचनी है। आराम से हाथ को ढीला छोड़ दें और जब तक डिस्कम्फर्ट ना हो, आराम मिलता रहे, हाथ को खींच लें। जहाँ आपको दर्द महसूस हो बहुत ज़्यादा, उससे पहले रुक जाएं। आपके हाथ में एक बढ़िया सा स्ट्रेच लगेगा अंगूठे से लेकर कंधे तक, वहीं पे रुक जाएं और वहाँ से आपको गिनती शुरू करनी है, यानी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैं 30 सेकंड तक रख रही हूँ और धीरे धीरे हाथ को छोड़ रही हूँ। जब ये हाथ को आप खींच कर रखेंगे तो आपको सांस को खींचनी है और सांस को छोड़नी है। ब्रीदिंग पे भी काम करना है। मैं बता रही हूँ इसलिए ब्रीदिंग पे काम नहीं कर पा रही हूँ। मैं 30 सेकेंड्स करके दिखाऊंगी, यानी 30 सेकेंड, क्योंकि वीडियो लंबी होगी। आपको 1 मिनट तक करना है, यानी 60 सेकेंड तक गिनती गिननी है। ये कर लेने के बाद हाथ को जल्दी से सीधा कर ले और इस तरीके से हाथ को मूवमेंट दे दे, यानी कि घुमा ले, ताकि आपके हाथ रिलैक्स हो जाए।
आप देखेंगे आपके अंगूठे में जो दर्द था, जो कि मोड़ने में तकलीफ हो रही थी, उसमें आपको बहुत जल्दी रिलैक्स मिल जाएगा। बस 1 मिनट में आपको असर दिखेगा। बहुत सारे लोगों को 1 मिनट में आराम हल्का दिखता है, 50% आराम मिलता है, तो आप इसे 2 मिनट कर ले, यानी दूसरी बार भी इसे स्ट्रेच कर ले, आपको 100% आराम देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं जिनको भी रिस्ट में यानी कि कलाई में रहती है समस्या, यानी कि रिस्ट हम इसको बोलते हैं, जहाँ से ये मुड़ती है, यहाँ पे दर्द होता है या उंगलियों में दर्द होता है, हाथ की उंगलियों में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, या हाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का दर्द रहता है, तो उनके लिए मैं कैसे एक्सरसाइज करनी है वो बता देती हूँ। इसके लिए आपको एक कुर्सी की आवश्यकता होगी। आप अपनी कुर्सी को इस प्रकार से पकड़ ले और अपने हाथ को यहाँ पर रख दे। कुर्सी पर रख देना है, अपनी उंगलियों को खोल ले आराम से, और मैं जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, झुक जाएं और अपने शरीर का वजन अपने हाथ पे रखें और इस तरीके से आगे की तरफ झुकना है। जैसे जैसे आप आगे की तरफ झुकेंगी, आपके हाथ पे प्रेशर होगी, फिर धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ आना है, तो आपके हाथ में एक बढ़िया सा स्ट्रेच होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेच महसूस होगा। देखिए मैं नीचे आ रही हूँ, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, बस आपको लगे कि यहीं तक हो सकता है, ज़्यादा नहीं डिस्कम्फर्ट देना है, हाथ को यहाँ तक का स्ट्रेच करना है और आपको काउंटिंग शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30, यानी 30 सेकेंड के लिए हमने किया। आपको 1 मिनट के लिए करना है और फिर से रिलैक्स, यानी रिलैक्स हो जाए, हाथ को ऊपर उठा ले और हाथ को बढ़िया सा एक मूवमेंट दे, घुमाए, उंगलियों को इस प्रकार से खोले बंद करें। आपकी जो कलाई में दर्द हो रही थी उसमें आपको देखेंगे कि बिल्कुल दर्द गायब होने लग गया है, बहुत जल्दी आराम आपको यह दिख जाएगा। जिस भी हाथ में आपको यह समस्या हो उसमें आपको ऐसे कर लेना है। आप दोनों ही हाथ में इसको कर सकते हैं। बहुत बार काम करते करते दर्द होने लगता है, आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो या कहीं काम कर रहे हो, आप इसे तुरंत कर ले, आपको आराम दिखने को मिलेगा। दूसरा इसका एक और मैं स्टेप आगे बताती हूँ। इस तरीके से अपने हाथ को रखना है, यहाँ पर कुर्सी को पकड़े रखना है और अपने शरीर का वजन इस पे धीरे धीरे डालना है और कोशिश करनी है कि अपने हाथ की हथेली को आप उठाएं, उंगलियों पर लेकर जाएं। इस तरीके से उंगलियों पर ले जाने के बाद अपने शरीर का वजन धीरे धीरे आगे की तरफ करें। हो सकता है आपके हाथ में हल्का शेक हो रही हो, हाथ हिल रहा हो, कोई बात नहीं, अच्छे से स्ट्रेच करें और रुक जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30, 30 सेकेंड के लिए और वापस से खड़े हो जाएं। आपको यह 60 सेकेंड तक करनी है। याद रखें, हाथ को इस तरीके से उंगली खोले बंद करें और कलाई को इस तरीके से मूवमेंट दें ताकि आपके हाथ नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, और इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपका दर्द बिल्कुल ही ठीक होने लग गया है। 1 से 2 मिनट में आपका हाथ बिल्कुल ही काम करने लग जाता है और दर्द में बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अब चलते हैं जिनके भी शोल्डर में यानी कि कंधे में दर्द रहती है, शोल्डर पेन रहता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, यानी कि पीठ पे, यहाँ पे इसे हम पीठ बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पीठ पे दर्द रहता है और कंधे में दर्द रहता है। ये हाथों के लिए भी है, कलाई के लिए भी है और पीठ दर्द के लिए भी है, यानी कि यहाँ पे भी अगर दर्द हो तो उसके लिए भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी एक दीवार चाहिए, हर जगह होती है दीवार। आप दीवार को इस तरीके से पकड़ लेंगे, ध्यान से देखिए। इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको सीधा खड़ा होना है बिल्कुल, और फिर धीरे इतना डिस्टेंस रखना है इतना आपकी हाथ की दूरी, यानी ये सीधा रहे, इतनी दूरी आपको रखनी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने शरीर को यानी गर्दन से होते हुए आपको हाथ हल्का मोड़ते हुए इस तरीके से हाथ मोड़ना है। देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है, हाथ को मोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और धीरे 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 इसको बहुत धीरे धीरे लेकर जाना है। जितना धीरे धीरे आप आगे जाएंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से पूरा आपको दीवार के ऊपर लाई डाउन जैसा होना है। चेहरे को दीवार में नहीं सटानी है,
यहीं पे रुक जाना है और आपको पीठ पे यानी अपर बॉडी पे बढ़िया सा एक स्ट्रेच लगेगा। आप काउंटिंग शुरू करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और फिर धीरे से आगे हो जाएंगे। हाथ को इस तरीके से खोलेंगे, बंद करेंगे और इस तरीके से हाथ को हल्का मूवमेंट देंगे और आप महसूस करेंगे कि आपकी जो यहाँ पर दर्द थी उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल रही है, आराम देखने को मिल रहा है। ये एक्सरसाइज बहुत ही मदद करती हैं। इसे अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो 2 मिनट तक इसे मैक्सिमम कर सकते हैं एक बार में। इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा और आपके जो शोल्डर स्टिफ हो रहे थे, फ्रोजन हो रहे थे, दर्द हो रही थी कंधे में या आपके यहाँ पे बैक में, उसको आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होने लगेगा। अब आपको मैं बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बहुत आसान है। ये हमारे लोअर बॉडी के लिए है। बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द रहता है, ठीक है, कमर में दर्द रहता है और वो परेशान रहते हैं, और हाथ में दर्द रहता है, कलाई में दर्द रहता है, शोल्डर में रहता है। तो ये सारे को कंबाइन करके है एक साथ, बहुत आसान है। इसके लिए आपको फिर से दीवार को पकड़ लेना है, इतनी दूरी का तय करना है और इसमें आप अपने पैर को थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे और इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ एक स्लोप जैसा बनाना है। ध्यान से देखें, यानी कि हमने सीधा हम नहीं खड़े होंगे, थोड़ा सा अपने पैर को एक कदम पीछे लेकर जाएंगे और दूरी इतना रखेंगे। अब आपको क्या करनी है, अब धीरे धीरे एक कदम अपने पैर को आगे लाना है, फिर दूसरा कदम। अब इतनी ही दूरी काफ़ी है। अब धीरे धीरे क्या करना है, कदम को आगे नहीं रखना, यानी अपने पैर को आगे नहीं रखना है। अब अपने कमर को, लोअर बॉडी को धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाना है। देखिए कैसे मैं लेकर जाऊंगी, धीरे धीरे लेकर जाना है इस तरीके से, ठीक है। पैर को पीछे ही रखना है, बस कमर को आगे लेकर जाना है और हाथ को धीरे धीरे मोड़ते जाना है। इससे आपको पैर में भी बढ़िया सा स्ट्रेच लगेगा। 1 2 यहीं पे रुक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सेकेंड तक, और फिर धीरे धीरे कमर को सीधा कर ले और अपनी कमर को शेक कर ले, हिला ले, ठीक है। इसको आपने समझाना कैसे आपको आगे कमर ले जाना है। अगर समझ नहीं आया तो मैं दूसरी तरीके से करके दिखाती हूँ। देखिए, आपको अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है, पैर को यहीं पे रखना है। जैसे हम सीधा ऐसे खड़े होते हैं, थोड़ा सा पैर एक कदम पीछे खड़े हो जाना है और उसके बाद एक पैर को आगे लेकर आइए, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएं, कमर को भी आगे की तरफ लेकर जाएं और अपनी टांग को मोड़ते रहें और हाथ को इस तरीके से मोड़े और आगे की तरफ होते जाएं। अब यहीं पे आपको रुक जाना है, पीठ को बिल्कुल सीधा करना है, देखिए, और पीछे के पैर हमारे उठ जाएंगे, एड़ी उठ जाएगी यानी हील उठेगी और पैर पे हमारा पैर चला जाएगा। आपको मैं ये खोल कर दिखाती हूँ इस प्रकार से। देखिए, हील ऊपर उठा हुआ है और हमारा घुटना आगे है। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सेकेंड के लिए करेंगे और वापस से रिलैक्स हो जाएंगे। हाथ पैर को हिला लेंगे, कमर को हिला लेंगे ताकि हमारी बॉडी एक्टिव हो जाए। बस ये एक्सरसाइज थी हमारे लोअर बैक के लिए और ये हमारे काफ के लिए भी थी, पिंडलियों के लिए भी थी और साथ में ये हमारे हील पेन के लिए भी। अब मैं पार्टिकुलरली आपको एक और एक्सरसाइज बताती हूँ जिसमें अगर आपके पिंडली में दर्द रहता है, हील में दर्द रहता है, अंगूठे में दर्द रहता है, टांग में दर्द रहता है, वो सारे कुछ कवर हो जाएंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। हमें दीवार का सपोर्ट लेना है, अपने हाथ को यहाँ पे रखनी है और अपने एक पैर को
इस तरीके से हम अपने एड़ी को यानी हील को नीचे रखेंगे और पैर की उंगलियों को ऊपर रखेंगे और अपनी घुटना को सीधा रखेंगे। घुटना को सीधा रखना है, घुटना को मोड़ने नहीं देना है और धीरे धीरे अपने कमर को, अपने बॉडी को आगे नहीं लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से रखना है। हाथ को मोड़ सकते हैं और अपनी कमर को यानी कमर को इस तरीके से आगे लेकर जाएंगे और इस तरीके से अपने हाथ को मोड़ेंगे। आपको एक बढ़िया सा स्ट्रेच लगेगा। आपके हील यानी एड़ी से लेकर कमर तक का काफ मसल स्ट्रेच होगा, जिससे आपकी पिंडलियों की दर्द ठीक होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और फिर वापस से पैर को सीधा कर ले और रिलैक्स। पैर को बढ़िया से एक स्ट्रेच दे। आपको दोनों पैर में अगर रहती है दर्द तो दोनों पैर के लिए कर सकते हैं। आपके पूरे पैर के लिए एक्सरसाइज थी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक क्विक, बहुत ही जल्दी, सिर्फ 1 मिनट में आराम दे देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बिछावन पर लेटे हैं और आपको दर्द हो रही है, आप खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं जो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उनके लिए मैं हाथ दर्द के लिए और घुटने दर्द के लिए एक बहुत ही जल्दी 1 मिनट में आराम देने वाला उपाय बता रही हूँ, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहले हाथ से शुरू करते हैं। हमें हमारे हाथ में, मैं ये कुर्सी पे बैठकर दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें कुर्सी में आराम से आपको बैठ जाना है। आपके हाथ में जहाँ से ये हाथ मुड़ती है, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप हाथ मोड़ेंगे तो जैसे यहाँ पे एक उंगली रख ले और फिर हाथ मोड़े, तो आपको एहसास होगा कि जब भी आप हाथ मोड़ते हैं, देखें अभी करके, तो यहाँ पे एक हड्डी ऊपर की तरफ उठती है फिर नीचे जाती है, ऊपर की तरफ उठती है फिर नीचे जाती है। हाथ रखें, महसूस करें, है ना। एक पतली सी हड्डी ऊपर की तरफ आती है, नीचे जाती है। एक उंगली रखें, महसूस करें। वहीं पे आपको यहाँ पे अंगूठा रखना है, ठीक है। आप करके अभी देखें, अंगूठा में वो हड्डी हल्की टच होगी यानी वो छुएगी, आपको महसूस होगा। अब यहाँ पे आपको उसको दबानी है, अच्छे से प्रेशर देते हुए आपको अंगूठे से वहाँ पर दबानी है, नीचे की तरफ प्रेशर देना है और आपको काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर आपको हाथ में झंझनी लगती है तो आप उंगली को ऐसे खोल बंद कर सकते हैं और इसे 1 मिनट के लिए आपको करना है। मैं 30 सेकेंड्स के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है, यानी 30 सेकेंड दिखा रही हूँ, आपको 60 सेकेंड करना है। और फिर इसे ऐसे हाथ को मोड़ते हुए और हाथ को धीरे धीरे रिलीज करना है और अपनी उंगलियों को खोलना है, बंद करना है। हाथ को सपोर्ट दे रखें, छोड़े नहीं एकदम से। आप देखेंगे कि आपके हाथ में जो दर्द था, स्टिफनेस था, मोड़ने में तकलीफ हो रही थी, वो आपको 1 मिनट में आराम देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ जिनको घुटने में दर्द रहती है, जो उठ नहीं पाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं पाते हैं, दर्द होती हैं, तो आपको एक क्विक रिलीफ के लिए आप यहाँ पर जिस प्रकार से हमने बताया कि जैसे आपको यहाँ पे खोलने बंद करने में एक हड्डी दिख रही थी, उसी प्रकार से आप अपने अंगूठे पे ये जॉइंट पे रखें और अपने पैर को इस तरीके से खोले बंद करें। आपको एक हड्डी ऊपर नीचे उठते हुए दिखेगी, आपको महसूस होगा, खोजें उसको। यहाँ पे जैसे मुझे दिख रही है, अब यहाँ पे मैं दोनों अंगूठा लगाऊंगी और इसे बढ़िया से दबाऊंगी। इसे आप बिछावन पर लेट कर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको दबा के रखना है, पैर को सीधा करके रख सकते हैं, दबा के रखें। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, उनको यह समस्या है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर दबाएं अच्छे से और इसे दबाकर 1 मिनट के लिए दबा के रखना है। मैं 30 सेकेंड करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सेकेंड्स। आप 1 मिनट तक इसे रखें, प्रेशर देते हुए दबाएं और छोड़ दें और तुरंत अपने पैर को मोड़ने के लिए बोलें। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके जो पेरेंट्स अगर देख रहे हैं या फिर आपके घर में अगर कोई बच्चा आप देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को एक ये वाले जो है ये ट्रिक उनको ज़रूर से बताइए, शेयर करिए। अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में स्ट्रगल करते हैं, दर्द रहती है, आप देखेंगे कि उनको बहुत आराम मिल गया
और वो आराम से फिर चल पाएंगे। लंगड़ा कर चलने की जो समस्या है वो दूर होने लग जाएगी मात्र यहाँ पर प्रेशर देने से। जो हमने बताया, आपको प्रेशर पॉइंट खोजने का तरीका पता होना चाहिए और इसे कैसे खोजना है वो हमने आपको समझा दिया है। प्रेशर पॉइंट को अगर आप खड़े होकर नहीं दबा सकते हैं तो आप इसे आराम से कहीं भी बिछावन पर लेटकर, जैसे आप कोई बिछावन पर लेटकर इसे दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसे दबा सकते हैं। पैर को नीचे रखें फिर दबाएं, तब भी आपको आराम देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको अपने पैर को दबाकर मोड़ना है और खोलना है। आपको क्षणिक भर में आराम देखने को मिलेगा। वो बहुत हेल्पफुल लगी हो। ऑफ कोर्स आज की वीडियो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है और ये वीडियो बहुत 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 शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो भी लोगों को ये समस्या रहती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन के प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करें और इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को मदद मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे लिखकर अवश्य बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुस्कुराते रहिए। खुश रहिए। शुक्रिया।